नमस्कार दोस्तों। रामानंद सागर की रामायण तो आप लोगों ने न जाने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रामानंद सागर साहब के रामायण में कुछ ऐसे भी सीन दिखाए गए हैं जिसे देखकर आज भी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो सीन कौन से थे? जब माता सीता को पता लगाने के लिए समुद्र तट पर से हनुमान जी को उड़ना होता है श्रीलंका जाने के लिए, उससे पहले हनुमान जी अपने शरीर को अचानक ही आसमान जैसा विकराल रूप धारण कर लेते हैं। आखिर इस सीन की शूटिंग कैसे हुई थी और हनुमान जी जो है कैसे समुद्र के ऊपर उड़े थे, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इतने सारे खतरनाक सीन की शूटिंग उस जमाने में, वो भी बिना वीएफएक्स के, रामानंद सागर साहब कैसे किए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि रामानंद सागर साहब बिना वीएफएक्स के आखिर उस जमाने में दारा सिंह जो हनुमान का रोल प्ले किए थे, उनके शरीर को बड़ा सा दिखाने के लिए आखिर किस तरह के तकनीक का प्रयोग करते थे। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के सीन को शूट करने के लिए रामानंद सागर साहब जो हैं बिल्कुल देसी वाला जुगाड़ लगाए थे। वो देसी वाला जुगाड़ क्या था कि जो नीले रंग का पर्दा होता है, उस पर्दा के सामने हनुमान बने दारा सिंह को खड़ा करा दिया जाता था और उनसे बहुत दूर पर कैमरा को लगाया जाता था। फिर दारा सिंह को इशारा किया जाता था कि आप धीरे धीरे जो है उस कैमरा के पास जाइए। जैसे जैसे वो कैमरा के पास जाते थे वैसे वैसे उनका शरीर जो है विशालकाय दिखता था। इस तरह से करके इस सीन को शूट किया गया था और बाद में एडिट करके आपको इस तरह से दिखाया गया कि पलक झपकते ही हनुमान बने दारा सिंह का शरीर जो है बहुत विशालकाय हो गया है, जो उस जमाने में देखकर लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए होंगे। जो अब उनको समझ में आ गया होगा कि आखिर दारा सिंह को इस तरह से विशालकाय शरीर दिखाने के लिए रामानंद सागर साहब ने किस तरह के तकनीक का प्रयोग किए थे। अब दोस्तों बात करेंगे कि रामानंद सागर साहब हनुमान बने दारा सिंह को समुद्र के ऊपर से जो उड़ने वाला सीन आप देखते हैं, आखिर उस सीन की शूटिंग जो है कैसे किए थे और किस तकनीक के आधार पर किए थे। दोस्तों आपको याद होगा कि रामायण में जो लक्ष्मण बने थे सुनील लहरी, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे दारा सिंह को हवा में उड़ने के लिए किस तरह के तकनीक का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने खुद बताया था कि हनुमान जी को उड़ाने के लिए दो तरह के तकनीक का प्रयोग किया जाता था। पहला, अगर हनुमान जी को खड़ा उड़ाना है तो इसके लिए क्या होता था, जो क्रोमा होते हैं यानी कि नीले रंग का जो पर्दा होता है, उसको एक ऊंचा वाला स्टूल पर रख दिया जाता था और उसके ऊपर से हनुमान बने दारा सिंह को खड़ा करा दिया जाता था और उनका हाव भाव इस तरह से करने के लिए कहा जाता था जैसे वो हवा में उड़ रहे हो, तब जाकर ये सीन की शूटिंग होती थी। और दूसरा, जो हनुमान को कभी लेटे हुए देखते होंगे उड़ते हुए, जैसे कि समुद्र वाला सीन में देखिए कि समुद्र के ऊपर से लेटते हुए उड़ते हुए जा रहे हैं हनुमान जी, तो इस तरह के सीन को शूट करने के लिए दोस्तों कोई स्टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। क्रेन में जो है न दिखने वाला एक विशेष प्रकार के तार होते थे, उन्हीं तार से उन्हें बांधकर तब जो है लटका दिया जाता था और उनके पैरों को आगे पीछे करने के लिए कहा जाता था और फेस जो होते हैं उसका एक्सप्रेशन इस तरह से करने के लिए कहा जाता था जैसे वो सच में हवा में उड़ रहे हैं। उसके बाद जाकर इस सीन की शूटिंग होती थी। बाद में एडिट करते समय अगर मान लीजिए कि हनुमान जी को समुद्र के ऊपर से उड़ाना है तो समुद्र वाला सीन जोड़ देंगे, इसके ऊपर से हनुमान जी रहेंगे और इसके ऊपर से बैकग्राउंड में क्या होगा, आसमान को जोड़ देंगे, जो देखने वाला को लगेगा कि रियल में हनुमान जी जो है समुद्र पार कर रहे हैं उड़ते हुए। इस तरह से दोस्तों जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे होते हैं तो आप देखे होंगे कि कई तरह के राक्षस उसमें से निकलते हैं, कुछ राक्षस उन्हें पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो आपको सीन दिखाए गए हैं, इसकी शूटिंग कोई समुद्र में नहीं हुआ था। गुजरात के उमरगांव में लगभग 44 एकड़ में फैला हुआ जो शूटिंग एरिया था, वहीं पर रामायण के सारे सीन का शूटिंग हुआ था। चाहे राम रावण का युद्ध वाला सीन हो या मेघनाथ लक्ष्मण वाला युद्ध वाला सीन हो या जड़ी बूटी वाला जो पहाड़ उठाकर ले आते हैं वो वाला सीन हो, सारे के सारे सीन का शूटिंग कहाँ हुआ था, गुजरात के उमरगांव में हुआ था। वैसे आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।